तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, हमने लूप देख लिया, कौन सा लूप कैसे काम करता है, कहाँ पर कंडीशंस देना है, कैसे नहीं देना। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, नेस्टेड। अभी नेस्टेड लूप क्या है? हमने नेस्टेड कंडीशंस जैसे पढ़े थे ना। नेस्टेड कंडीशंस क्या होती है? जब एक कंडीशन किसी दूसरी कंडीशन के अंदर लिखी जाती है। जब एक कंडीशन किसी दूसरे कंडीशन के अंदर लिखी जाती है तो क्या कहलाती है? हमारी नेस्टेड कंडीशंस कहलाती है। एल्स लगाते हैं इसमें, एलिफ। ठीक है, तो ऐसे ही क्या आप बोलेंगे इसकी डेफिनेशन? व्हेन अ कंडीशन इज राइट या फिर रिटन इनसाइड अनदर कंडीशन इज कॉल्ड नेस्टेड कंडीशन। जब एक कंडीशन किसी दूसरे कंडीशन के अंदर लिखी होती है तो क्या कहते हैं? कंडीशन कहलाती है। वरना कंडीशन की जगह मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर? सिर्फ वरना लूप रिटन इनसाइड अनदर लूप। ठीक है, जब एक लूप किसी दूसरे लूप के अंदर लिखा होगा क्या कहलाएगा? मेरा नेस्टेड लूप कहलाएगा। कैसे ही बात करते हैं? तो हम जनरली नेस्टेड लूप परफॉर्म जनरली, मतलब ऐसा नहीं कि फॉर लूप के अंदर ही फॉर लूप होना चाहिए, वाइल लूप के अंदर ही वाइल लूप होना चाहिए, नहीं, आप फॉर लूप के अंदर वाइल लूप या फिर वाइल लूप के अंदर फॉर लूप लगा सकते हैं। ठीक है, हमने कहा क्या? हमने कहा फॉर आई इन रेंज। क्या प्रिंट कर दो? रेंज प्रिंट में रेंज करो 2 तक, 0 1 2, बस 0 1। ठीक है, तो क्या होता है? एक्सटेंडेड होता है, मतलब आता नहीं अंदर। ठीक है, तो हमने प्रिंट किया, मैंने बोला हेलो, हेलो बोल के कॉमा प्रिंट कर दिया आई, राइट, ब्रैकेट क्लोज। फिर मैं नीचे आता हूं, मैंने यहां पर फिर से क्या कहा? फिर से मैंने फॉर जे इन रेंज प्रिंट कर दिया और इस बार 3 प्रिंट कर दिया। मैं फिर से नीचे आके प्रिंट करता हूँ, इस बार मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, जे को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, जे को नहीं, हेलो गुड बाय प्रिंट करता हूँ। मैंने क्या प्रिंट किया? गुड बाय कॉमा जे प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ? रन करता हूँ। तो रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करनी पड़ेगी। सीडी क्या लिखेंगे? डेस्कटॉप यूज करेंगे हम। सीडी पाइथन DA36 लिखना पड़ेगा मुझे। क्या लिखना पड़ेगा? DA33। ठीक है, DA33 के अंदर कौन सी फाइल है? लूप नाम की फाइल है। तो क्या होगा? देखो, पहली बार आउटर लूप चला, पहली बार में कौन सा लूप गया? मेरा आउटर लूप गया। ठीक है, पहली बार ये चला तो इसने हेलो प्रिंट कर दिया। अब अंदर गया जब, ठीक है, वापस फिर से कहाँ गया? अंदर गया। वापस अंदर गया तो इसने देखा कि यहाँ पर फिर से तो एक बार गुड बाय गए, फिर ये क्या किया? निकल के यहाँ फिर से आया। फिर क्या हुआ? इस जगह से निकल के ये कहाँ आया? फिर से इस जगह पे आया। ठीक है, तो क्या हुआ? गुड बाय प्रिंट हुआ। फिर से ये जब तक एक बार वाला, जब तक इनसाइड लूप कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये हर बार प्रिंट होता रहेगा। तो पहले इसने वन टाइम में अपनी तीनों रिपीटेशन पूरी की, फिर जब रिपीटेशन खत्म हो गए फिर से आउटर लूप में गया, फिर से प्रिंट हुआ, फिर से आउटर लूप में गया, फिर से प्रिंट हुआ। तो देखो, हेलो 0 और हेलो 1 2 बार हुआ, लेकिन इन दोनों बार के अंदर 3 बार हमारा कौन सा लूप हुआ? इनसाइड लूप हुआ। ठीक है, तो आउटर साइड वाली जो बाहर होता है इसको हम बोलते हैं आउटसाइड लूप, आउटसाइड लूप। और ये क्या होगा? ये हमारा इनसाइड लूप होगा, इनसाइड लूप है हमारा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ऐसे आउटर इनर आउटर करके चला। क्या करके चला? इनर करके लूप, फिर आउटर करके लूप, फिर इनर करके लूप चला, 2 बार चला। क्या समझ में आया यहां तक? नहीं आया? देखो फिर से, हमने क्या कहा कि अगर मैं यहां लिखता हूं, पहले मैंने ये लूप चला, इतना मैंने चलाया। ठीक है, पहले मैंने इतना लूप चलाया। इसको क्या कर दो? इसको कमेंट आउट कर दो अभी के लिए। ठीक है, सेव किया, इसको रन करते हैं। तो ये क्या हुआ? 2 बार चला, लेकिन इसके बीच में मैं क्या कर देता हूं? एक बार एक लूप और लिख लेता हूं, जो ये है मेरा, तो क्या है? जो कि मेरा ये लूप। तो वो इसके बीच में क्यों आ रहा है? वैसे भी तो सकता है हाँ, अब ये अंदर लिखा है ना, तो ये क्या है? जब अंदर चीज लिखी होती है वो हमेशा बीच में आती है। कह रहा है ये इंडेंटेशन इश्यू आ गया यहाँ पर, ये रहा, तो बीच में लिखा, हमने बीच में लिख लिया।
अभी समझ में आया थोड़ा सा या अभी भी नहीं आया? आया आकाश? देखिए 3 बार क्यों चला, देखो हमने यहाँ पर रेंज कितनी बार दिया है? 3 बार दिया। हाँ नहीं मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे ये हेलो ही 2 बार प्रिंट हो जाता उसके बाद फिर वो गुड बाय प्रिंट होता। हाँ तो लेकिन बीच में क्यों? हाँ, बीच में इसलिए हो रहा है कि हमने जब इस कोड को कॉपी किया, पहले तो पेंट में गए हम, ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट किया। देखते हैं पेस्ट होता कि नहीं होता है। देखो एक लूप ये हो गया, ठीक है, लेयर्स पे जाते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा ये करते हैं और कहते हैं, ठीक है, तो एक लूप मेरा ये हो गया, ओके। मैंने यहाँ पर क्या किया, प्रिंट किया कुछ, फिर मेरा एक लूप ये हो गया और फिर मैंने यहाँ प्रिंट किया, ठीक है, इतना समझ में आया। कलर चेंज करते हैं, तो हमने कहा ये वन टाइम गया, यहाँ पर मेरा, फिर इस वन टाइम को मैंने क्या किया, वन टाइम प्रिंट होने के बाद यहाँ से वो ये इसने सोचा यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी बार है ये, 3 बार, तो इसको ये 3 बार प्रिंट कराया। तो ये इनसाइड वाला सोच के है, ये कहेगा कि जब तक मैं कंप्लीटली प्रिंट नहीं हो जाऊंगा, मैं दोबारा बाहर गया और जब ये कंप्लीट हो गया अंदर वाला, तो ये दोबारा बाहर गया और फिर से गया। तो इस बार इसने क्या देखा, पहले 0 था, फिर अब 1 आया, तो ये 1 की और अब इस बार 1 वाला स्टेप चल रहा, तो ये क्या करेगा, ये फिर से 3 बार प्रिंट होगा, तब फिर से बाहर जाएगा ये। तो मतलब इनसाइड पहले कंप्लीट होता, आउटसाइड बाद में। तो इनसाइड जाने के बाद जब तक ये जाता रहेगा तब तक कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आउटसाइड नहीं आएगा। अभी समझ में आया? ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, इसीलिए हमारा यहाँ पर कहाँ गया, हेलो, इसीलिए मेरा ये इनसाइड वाला लूप एक बार आउटसाइड प्रिंट होगा, जब तक इनसाइड वाला जब तक खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक ये क्या करता रहेगा, प्रिंट ही करता रहेगा। अगर इसके बाद फिर से एक बार होता, अगर मैं यहाँ पर फिर से एक बार लिख लूं, और के इन रेंज कितनी बार, फिर 2 बार, मैं फिर से यहाँ प्रिंट कर दूं अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा, ठीक है। अब ये जानते क्या करेगा, अब ये कहेगा कि आपने 3 बार तो प्रिंट किया है, लेकिन आपको 3 बार ऐसे कैसे मिलेगा, एक बार ये गया, फिर एक बार ये जाएगा, अब फिर से 2 बार कंप्लीट होगा, फिर ये क्या करेगा, फिर यहाँ जाएगा। तो जाता 1 स्टेप में, लेकिन वापस आने के लिए जब तक अंदर वाला कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं बाहर। तो क्या होगा, देखो 1 टाइम हेलो प्रिंट होगा, 1 टाइम गुड बाय प्रिंट होगा, 2 बार अल्फा बीटा गामा प्रिंट होगा, फिर गुड बाय प्रिंट होगा, फिर अल्फा बीटा गामा प्रिंट होगा, फिर गुड बाय प्रिंट होगा, फिर 3 बार अल्फा बीटा गामा प्रिंट होगा, ऐसे करके ये चलेगा, ठीक है। एक बार हेलो, फिर एक बार अल्फा, फिर एक बार 2 बार अल्फा बीटा, क्योंकि अंदर कितनी बार है, 2 बार, फिर एक बार गुड बाय, वापस गया तो वापस जाते टाइम एक स्टेप चेक किया, फिर से यहाँ फिर से एक स्टेप चेक किया, फिर से यहाँ खत्म हुआ, फिर से एक स्टेप चेक हुआ, इस तरह चल रहा है ये। मतलब अंदर जाने के टाइम वो कंटिन्यूअसली जाता रहेगा, लेकिन जब वापस आएगा तो जब तक अंदर वाला हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक बाहर वाला नहीं प्रिंट होगा, जब तक अंदर वाला कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो बाहर वाला प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये लेयर बाय लेयर चलता है इस तरह से। इतना समझ में आया है? नहीं है? फिर से एक बार बताते हैं। देखो लूप क्या है, हमने नेस्टेड लूप लिखा, तो जब एक लूप के अंदर कोई दूसरा लूप लिखा जाता है, मतलब एक लूप के अंदर जब कोई दूसरा लूप लिखा जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, नेस्टेड लूप बोलेंगे। और इनसाइड वाला लूप हमेशा क्या होता है, पहले कंप्लीट होता है, और रादर देन आउटसाइड वाले लूप के कंपैरिजन, ठीक है, कि आउटर साइड वाला लूप एक बार चलेगा और इनसाइड वाला लूप जब तक कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वो बाहर नहीं आएगा, ठीक है। जब तक इनसाइड वाला कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वो बाहर नहीं आएगा,
ठीक है, तो इस तरह से वो चलता है लूप हमारा। क्या अभी समझ में आया आकाश, आयुष, आ गया? हाँ, इनसाइड वाले को पहले करना है, इनसाइड वाले को करेगा फिर आउटसाइड वाले के साइड जाएगा। ठीक है, अब चलो हमने यहाँ पर, यहां से बेसिकली क्या होता है, नेस्टेड से होता क्या है हमारा, नेस्टेड से बेसिकली हमारा ये होता है कि जनरली हम यहाँ पर क्या प्रिंट करते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस पैटर्न्स करते हैं। क्या बोलेंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस, लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करता है पहली चीज तो, और यहाँ से पैटर्न के क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखो मुझे क्या प्रिंट करना हुआ, मुझे यहाँ पर स्टार 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 प्रिंट करना हुआ, ऐसे ऐसे प्रिंट करना। ठीक है, लेकिन हमने कहा इसको अभी ऐसे छोड़ दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ बताना था। हमने कहा फॉर आई इन रेंज, हमने कहा फॉर आई इन रेंज। ओके, किया मैंने, कितनी बार किया, 3 बार किया, और मैंने प्रिंट किया आई को, प्रिंट किया आई को, तो क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 0 1 2। अगर मैं यहां से कहता हूं 1 से 4 तक, तो ये क्या प्रिंट होगा, 1 2 3। ओके, लेकिन अगर मैं यहां पर कहता हूं इंड करो, इंड इक्वल टू एम्प्टी स्पेस, ठीक है, तो ये 1 2 3 ऐसे ना प्रिंट होके एक लिस्ट के फॉर्मेट में प्रिंट होगा, ऐसे। ठीक है, और अगर मैं इनसाइड वाला लूप प्रिंट करता हूं, फॉर आई इन जे, फॉर जे इन रेंज, कहां से कहां तक का, 1 से लेके 4 तक का, ये भी चलो, और फिर से मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ के की वैल्यू, के की वैल्यू प्रिंट किया मैंने, जे की वैल्यू, कॉमा एंड मैंने यहाँ पर भी दिया है, जे डन। क्या हुआ देखो, तो आउटसाइड वाला 1 प्रिंट हुआ एक बार, फिर इनसाइड वाला 3 एक बार प्रिंट हुआ, फिर आउटसाइड वाला दूसरी बार, फिर इनसाइड वाला, तो ये भी ऐसे ही चलता है। ठीक है, फिर तीसरी बार, फिर ये 3 बार। ओके, ये भी बस स्टेप चेंज कर दिया वो। ओके, अगर नहीं समझ में आता तो मैं यहाँ से इंड हटा देता हूँ, इंड हटाया, यहाँ आया, तो क्या हुआ, आउटसाइड वाला, और हर बार क्या कहता हूँ मैं, बैक स्लैश एन कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बैक स्लैश एन लिखता हूँ तो ये रन नहीं करेगा क्या, अच्छा ओके, ये एन एरर देगा, एन मुझे देना, यहाँ पर एक मैं प्रिंट करता हूँ एम्प्टी स्पेस, तो वो ब्रेक कर देता कोड को, वहां से स्पेस देता, बेसिकली एन हुआ, ये 1 हुआ, 1 2 3 प्रिंट हुआ। ठीक, जो दूसरी बार एन आ रहा ना 2, ये बाहर वाले लूप का है, ठीक है, आउटसाइड वाले, फिर 1 2 3, फिर तीसरी बार बोला ये, लेकिन हमें यहाँ पर बैक स्लैश एन लगा के देखते हैं, एक बार चल जाना चाहिए इसे, रन तो नहीं करेगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमारे जनरली होते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। आई कॉमा बैक स्लैश एन, देखते हैं। अच्छा, ये इस बार यहाँ नहीं लगेगा, बेसिकली लग रहा है हमारा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ही लग रहा है 1, फिर 1 2 3, फिर 1 1 2 3, फिर 1 2, फिर 3 2 1, इस तरह से चलेगा, 2 3, हाँ वही है बेसिकली। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पहले लगा लेता हूँ तो ये ब्रेक कर देगा इस तरह से कोड को, और यहाँ से हटा लेते हैं, यहाँ से कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि हमारा जब ऊपर लगा दिया तो। अच्छा, ये लिख दिया मैंने, जे के पास डबल कोट लगा हुआ है। 1 फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, समझ में आया? अभी समझ में आया, थोड़ा सा आया? ठीक है, तो अगर मैं यहां से एक ये हटा दूं, एक ये मैंने हटा दिया, ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूं, तो अब जानते क्या प्रिंट होगा,
1 2 3 1 2 3 1 2 3, ओके। लेकिन यहाँ पर अगर मैं k की वैल्यू प्रिंट कर दूं, सॉरी i की वैल्यू, क्या प्रिंट होगा पता है? कि 3 बार 1 1 1 चलेगा, 3 बार वो 2 2 2 चलेगा, 3 बार 3 3 3 चलेगा। क्यों? क्योंकि पहली बार में ये 1 चला ना, तो 1 की वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी। दूसरी बार में कौन सा लूप चला था? सेकंड टाइम वाला, तो दूसरी बार चलेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर प्रिंट होगा 3 बार 1 1 1, फिर दूसरी बार, क्योंकि वैल्यू किसकी प्रिंट हो रही है यहाँ पर? आई की प्रिंट हो रही। समझ में आया? समझ में आया? लेकिन अगर मैं इसके आगे नीचे यहाँ पर प्रिंट लगा दूं एक एम्प्टी, ये तो जानते क्या प्रिंट होगा? तो जैसे ही ये 1 कंप्लीट होगा ना, बीच में एक स्पेस आ जाएगा, कट कर देगा लाइन। क्या कर देगा? कट कर देगा लाइन। ऐसे तो ठीक है। और जहां पर मैं आई के प्रिंट कर रहा हूं वहीं पे मैं क्या कर दूंगा? स्टार लिख दूंगा। समझ में आया? लेकिन सर इसका यूज कहाँ पड़ता है? लॉजिक थिंकिंग के लिए हम बनाते हैं इसका। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर के की जे की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, किसकी वैल्यू? जे की वैल्यू, तो क्या होगा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? अच्छा, मुझे यहाँ पर 1 1 1 2 2 2, अगर मुझे यहाँ पर 1 2 1 1, हाँ ठीक है, दोनों टाइप से हो गया हमारा। क्या समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? यार बाल कहाँ से फंस रहा दिख रहा है मेरे को। चलो, इतना समझ में आया। अब देखो, यहां से ही हमारे जनरली क्या होते हैं, पैटर्न के क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं। ठीक है, यहीं से हमारे पैटर्न के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमने कहा ऐसा ही कुछ पैटर्न है, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा ये है कि पहली बार में 1, दूसरी बार में 2 और तीसरी बार में 3। ठीक है, तब मैं क्या कहता हूँ कि इस बार एक नंबर ले लेता हूँ यूजर से। क्या ले लेता हूँ? एक नंबर ले लूंगा यूजर से कि वो कितने नंबर का ये चलाना चाहता है। ठीक है, और आई इन किसमें? रेंज में। कहां से? 1 से नंबर प्लस 1। ओके, फिर क्या डालेंगे हम? फॉर जे इन रेंज। अब देखो, आई की वैल्यू जितनी बार बढ़ रही उतनी बार जे बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ जे है क्या? वेरिएबल है। इनसाइड वाला है या आउटसाइड वाला है? आउटसाइड है ना? ओके, ये आउट, ये क्या है? अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, क्या कहता हूं, इसको प्रिंट करता हूं मैं, इसको कट कर लेता हूं मैं। ऐसे आया 1 2 3 1 2 3। तो 1 2 3 किसकी कॉमा है? जो आउटर लूप जो प्रिंट हो रहा है वो कहाँ प्रिंट हो रहा है? 1 2 3 है, तो वो रो के सामने, लेकिन वो कॉलम वाइज प्रिंट कर रहा है ना। तो जो आउटर होता है ना, ये हमेशा क्या कहलाता है? जो इनर जो लूप होता है ना, ये क्या कहलाता है? कॉलम के फॉर्मेट में प्रिंट कर रहा है। और जो आउटर होता है ये किसके फॉर्मेट में प्रिंट कर रहा होता है? रोज के फॉर्मेट में। आई की वैल्यू 1 1 1 आई, बट ये 1 हर बार थोड़ी ना है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ आई, तो ये क्या प्रिंट करेगा? देखो, ये रहा आई, क्योंकि हर कॉलम में क्या प्रिंट कर रहा है? आई प्रिंट कर रहा है। हर कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू प्रिंट हो रही है? आई की वैल्यू। और आई की वैल्यू में 1 था तो 1 प्रिंट हो रहा था। तो ये इनसाइड क्या होता है? कॉलम होता है, आउटसाइड वाली रो वो होती है। ठीक है, अरे नहीं, ओके, ठीक है। अब मुझे ये प्रिंट करना, तो मैं कहूंगा कि हर बार एक कॉलम बढ़ रहा है, हर बार एक कॉलम, सॉरी रो बढ़ रही है ना, कॉलम तो सेम है ना, 3 कॉलम है ना, लेकिन हर बार रो के कॉलम के अंदर क्या हो रहा है? एक +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। तो कौन +1 कर रहा है? मैं कहूंगा कि जो रो में +1 कर रहा कोई, हर बार एक रो को बढ़ा रहा। पहली बार में कितनी रो है? एक रो देखी। दूसरे वाले रो में कितनी वैल्यू थी? 2 वैल्यू थी। तीसरी वाली रो में कितनी वैल्यू थी? 3 वैल्यू थी। तो मैं कहता हूं कि क्या आई के अंदर +1 कर दो, चलना चाहिए फिर तो प्रोग्राम। क्यों? हर बार रो के अंदर एक ऐड कर दूंगा अगली बार में। यहां पर मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ? स्टार प्रिंट कर देता हूँ। और इंड की वजह से
डन, हमने कहा 3। ओके, अच्छा यहाँ पर 1 लिखा है ये, आई को छोड़ दो बस, आई को। पहली वाली में 1, दूसरी वाली में 2, तीसरी वाली में 3 हो गया। और अगर मैं कहता हूँ हल्का सा स्पेस ले लो, ये लो, सर इंड क्या कर रहा था? इंड बेसिकली न्यू लाइन क्रिएट करता था। आगे हो गया। अगर मेरे को कुछ ऐसा प्रिंट कराना पड़ जाए, सब अगर इसको उल्टा कराना हो तो इस साइड से 4 है, 3 मानते हैं हम। 2 अच्छा, ऐसे मैं कहूँगा हर बार आई से कम कराते रहो एक, हर बार नंबर से एक आई कम कराते रहो, -1। मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करूँगा मैं। लॉजिक कहाँ चेंज करना होगा कि हर बार नंबर से आई कम कराते रहो आप। ओके, अब इसको ऐसे करना हो तो सर कैसे करना हो, ये पहले वाला जो है ना वो इस साइड से पहले 1 पे इधर से ऐसे अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। इनका मतलब मैं समझ गया हूँ, ठीक है, अभी मैं बना रहा हूँ। इनका कहने का मतलब है कि आप यहां से हटा दो एक, यहां से हटा दो। इनका कहने का मतलब ये, तो सोच के बताओ। अप्रोच क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो जब ये यहाँ पर कुछ स्पेस खाली रख रहा है, ये नंबर तो प्रिंट हो रहा है, कुछ ना कुछ स्पेस में प्रिंट हो रहा है, लेकिन वहां पर कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि कुछ नहीं प्रिंट कराते हैं, और फिर हम जाते हैं एक स्टेप और आगे, फॉर रेंज ऑफ आई, यहाँ पर प्रिंट कराते हैं हम स्टार्ट। जी जी जी, डबल कोट्स में अगर अभी डबल कोट्स पे गलती निकाल रहे हो तुम लोग मेरी, नहीं। ओके, ये आया ऐसे, तो मैं कहता हूँ आई नंबर माइनस i+1, ठीक है। लेट्स सी, ओके ये तो रिवर्स आ गया, तो वो इक्विलेटरल टाइप इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। नंबर है उससे हर बार एक आई कर रहा हूँ, पर +1 कर रहा हूँ। लेट्स सी, सोचने दो मेरे को कुछ, मुझे वो कराना था बट ये हो गया। इसको वैसे ही बना दो सर, ये भी हो गया। अच्छा अच्छा, मेरे को अगर ये कराना हुआ, ये कराना हुआ तो वो वहां पे हो जाएगा नंबर प्लस आई, नंबर प्लस आई, देखते हैं। अच्छा प्लस 1 पे 2 इसमें पहले इसको ऐसे ही बना देता हूँ मैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है आगे चल के हमारे साथ, ठीक है। मुझे बेसिकली बनाना है इधर से,
ठीक है, तो मैं लिखता हूँ एक नंबर, यहाँ तक तो मेरा सेम है। ठीक है, हमने नंबर को प्रिंट कराया, ये कराया। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पर एक कंडीशन, फिर और यहाँ पर कहता हूँ कि हर बार पहले वो हो, पहले सारे नंबर प्रिंट हो। पहले मैंने कहा सारे नंबर प्रिंट हो और उससे आई कम कराते रहो। ठीक है, और हमें क्या करते हो, एक बार यहाँ पर स्पेस भी देते रहो। ये हो गया, ये कर दिया तुमने, कर लिया था। अच्छा, ये रहा ना, नंबर से आई कम कराते रहो और नंबर से आई कम कराने के साथ साथ दोनों तरफ से वो स्पेसेस बनाते रहो। तो इसीलिए यहाँ पर एक तीसरा प्रोग्राम भी ऐड होगा जो हमारा करेगा रेंज ऑफ नंबर माइनस नंबर प्लस 1 माइनस आई। तो मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, स्पेस। लेट्स सी, बट ये हुआ है, ये आया सही, स्टार्टिंग का छोड़ दिया इसने, ठीक है। स्टार्टिंग तो हमें, हाँ, आई प्लस 1 करते हैं अगर हम, तो क्या आएगा, ओके। तो आई प्लस 1 की जगह सिर्फ आई लिखता हूँ मैं, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये तो ऊपर था, कहाँ ऊपर था, मतलब नहीं जो हो रहा था ऊपर। हाँ, जो ऊपर नहीं हो रहा था वो था ना, जो हम लोग चाह रहे थे। ठीक है, ये था ना। ये था हमारा प्रोग्राम जो मैं चाह रहा था। 5 दिया तो 5 का बन गया, 4 दिया तो मेरा 4 का बन गया। तो देखो, आप लोग ट्राई करते करते, मुझे भी कोई याद नहीं था, मैंने थोड़ा सा लॉजिक लगाया। ठीक है, अच्छा, कमेंट आउट हो गया है, थोड़ा सा मैंने लॉजिक लगाया और मेरा क्या हो गया, रन हो गया है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही ध्यान देकर लॉजिक लगा के चलना है कि हमने कहा 3 दिया तो मेरा 3 में से बन गया। अच्छा, मैंने गलती से ये बना दिया था, लिटरली मेरे को ये प्रोग्राम बनाने में लगती मेरी, ठीक है, बट अच्छा बन गया, वटेवर। ठीक है, तो हमने कहा पहली बार ये नंबर माइनस आई और फिर आई कर देगा आपको, क्योंकि मुझे पहले सारे प्रिंट कराने हैं, लेकिन फिर स्पेसेस भी देने हैं। चलो, हमने ये कर दिया, अब इसका सीधा करते हैं, ऊपर की ओर चोंच को, मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब पिरामिड बेसिकली इसको बोलते हैं, एक पिरामिड प्रिंट कराना है ना। पिरामिड भी ऐसे ही तो दिखता है। तो इसी को कॉपी करते हैं, ओके, इसको जो कॉपी करें, इसको कॉपी करें, कि जो मिलता जुलता ना उसी की तरह लिखो। हमने कहा ठीक है, नंबर प्लस आई, नंबर 1 हो गया हमारा, यहाँ पर आई माइनस 1 हो गया, और अगर प्लस आई कर दें हम, प्लस 1 कर दें, तो ये हमारा रिवर्स नहीं आएगा क्या, ठीक है, रिवर्स आएगा। तो हमने कहा नंबर प्लस आई प्लस 1 कर देते हैं हम। ठीक है, लेकिन इस बार हमारा दिक्कत ये है कि हमें ऊपर से खाली छोड़ना है, नीचे से प्रिंट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो लॉजिक था ना, आई यहाँ नहीं जाएगा, आई जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, और नंबर माइनस आई, आगे का स्पेस पहले छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नंबर प्लस आई नंबर माइनस आई करके यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ पर कहता हूँ नंबर प्लस आई प्लस 1 लिखता हूँ मैं। ओके, चल रहा है, बन रहा है, बट प्रोग्राम ज्यादा हो रहा है, तो मैं कहता हूँ आई प्लस 1, आई प्लस 1। ठीक है, थोड़ा और आई कर देते हैं यहाँ पर। ओके, 1 2 3 4 5, 5 दिया मैं, 5 हो गया। तो मेरे को कोई याद नहीं था प्रोग्राम, बट हम प्रैक्टिस करते करते हमारा बनता है चीजें, और हमने प्रैक्टिस करते करते ही बनाई हैं चीजें। ठीक है, तो समझ में आया क्या?
ठीक है, इसको और भी इजी कर सकते हैं बट उतना में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तुम लोगों के लिए, ठीक है, तो मैंने किया नहीं है। चलो अब एक होलो स्क्वायर प्रिंट कराते हैं। क्या प्रिंट कराते हैं? एक होलो स्क्वायर। तो सर ये क्या बता रहे हैं आप? 4 1 5, 5 हो गई, ठीक है ना, 1 2 3 4 5। मतलब आगे पीछे सब जगह देखो भरा पड़ा है ना, बस लास्ट वाली लाइन, फर्स्ट वाली लाइन और लास्ट वाली लाइन, फर्स्ट वाली लाइन खाली पड़ी है। तो मैं क्या बोलूंगा? कॉपी पेस्ट। ये प्रोग्राम दिखने में टफ है बट बहुत इजी है, लिटरली बहुत इजी है। कैसे? किसी कोड को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, आई नो हाउ टू ड्रॉ दिस प्रोग्राम, ठीक है, ओके। फिर मैं बोलूंगा कोड जे रेंज, ये भी हमारा नंबर +1 तक जाएगा ना, क्योंकि अगर मैं बीच का खाली चुनना छोड़ूं, अगर मैं खाली ना छोड़ूं तो वही तो है ये, प्रिंट कर दूं मैं क्या? हैशटैग अगर मैं ये करूं और यहाँ पर ये कर दूं मैं, तो 5 क्रॉस 5 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ का स्पेस दे दूं आगे के लिए तो 5 5 हो रहा है ना। अब मैं कहता हूँ बीच की जगह छोड़ दो, तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिखूंगा कि इफ क्या है, इफ अगर मेरा i इक्वल टू 0 है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ना, और j भी इक्वल टू कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे है, और j के कहां से आएगा? k इक्वल टू कहां पर है? नंबर वाली पोजीशन पे है, मतलब जो हमारे नंबर की पोजीशन है, ठीक है, और j भी हमारा कौन सी पोजीशन पे है? नंबर वाली पोजीशन पे है। तब क्या करो? तब प्रिंट करो स्टार, और ईल्स के केस में क्या छोड़ दो? खाली। ईल्स के केस में क्या छोड़ दो? दैट्स इट, सिंपल। लास्ट रहेगी तो, और j इक्वल टू नंबर, अच्छा, अरे आई जे, यहाँ पर भी आई डालो ना, आई डालो, क्योंकि देखो आई छोड़ा था ना मैंने यहाँ, तो आई क्या होती है? आई आउटसाइड थी, तो एक हमारी रो रहेगी नीचे वाली 6 5 नेस्टेड लूप का यूज फिर किसी नहीं होता है। इन्हीं सब चीजों में करते हैं हम मौज मस्ती के लिए। फिर 1 डाल के देखते हैं तो क्या आता है। समझ में आ गया? अच्छा, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो मैंने एक फाइल बना रखी है, मैं वो भेज दूंगा आप लोगों को, तो आप सीखना, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पर आऊँ मैं, पैटर्न, इसमें गया मैं, यहाँ से देखोगे जब नीचे साइड में, तो ये सारे पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सारे के सारे पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। देखना कितने क्वेश्चन इस पैटर्न के अंदर। हाँ जी मैम। कुछ इम्पोर्टेंस कुछ करा नहीं बताइए। फेसबुक का जो नॉलेज का वो है पेज, उस पे आप रिव्यू कर दो सब। सारे लोग करो रिव्यू, चलो मैं करा देता हूँ। जो फेसबुक में चला था, मैं कराता हूँ, रुक जाओ। चलो ठीक है, तो ये हमने नंबर 7 जो भी किया होगा लास्ट में, अच्छा ठीक है, कुछ भी है।
ओके, इसी में कुछ क्वेश्चन थे रिवर्स के लूप। ओके ओके डन। यहाँ से मैं इसको हॉल हटाता हूँ, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर कितने क्वेश्चन थे पैटर्न के। विंडो फंक्शन ऑन किया हमने और सीएमडी ऑन किया हमने, ठीक है। मैं लिखता हूँ cd डेस्कटॉप, फिर मैं लिखूंगा पाइथन पैटर्न। किसके अंदर ये पैटर्न कराया था ना, पैटर्न डॉट टीएक्सटी। ये रहे कितने क्वेश्चंस। पहला हमने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, यहाँ तक। फिर हमने रिवर्स ट्रायंगल बनाया, फिर हमने टी बनाया, फिर हमने 1 2 3 किया, 1 2 3 4 5, फिर हमने 1 2 3 4 5 किया, फिर हमने पाइथन लिखा। जहाँ पर स्टार प्रिंट कर रहा था वहां पर पाइथन लिख दिया मैंने, कोई अलग नहीं है, ठीक है। फिर हमने रिवर्स किया पाइथन को, फिर हमने ये किया पाइथन को, फिर हमने एक आगे से लूप चलाया था, एक पीछे से लूप चला लिया, दोनों को ऐड कर लिया एक टाइम पे ही, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या हो जाता है, ये रहा वही चीज है, ये रहा, ये क्या प्रिंट कराया था। तो ऐसे करके ना बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनाए थे मैंने। तो ये है, ठीक है। तो ये मैं भेज दूंगा आपको, ये चीज आप लोग देखना एक बार और ट्राई भी करना साथ साथ, ठीक है। रखना मत लेना बना के कि चलो अब तो भेज ही दिया सर ने, रख लेते हैं हम। मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है, मैं भेज दूंगा। चलो, अगर मैंने कहा पाइथन वाला ना, जो भी वर्ड पाइथन है, तो मैं क्या कहूँगा, फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक रेंज जानी चाहिए, द लेंथ ऑफ वर्ड तक, ठीक है। मैं क्या बोलूंगा, फॉर जे इन रेंज लेंथ ऑफ वर्ड तक। क्या प्रिंट कराना है मुझे, मुझे प्रिंट कराना है क्या, आई की वैल्यू को, आई की वैल्यू को प्रिंट, यहाँ पे आके प्रिंट कर दूंगा मैं क्या, स्पेस, और यहाँ मेरा वर्ड क्या है, पाइथन। सेव नहीं किया क्या ये मैंने, अच्छा अच्छा अच्छा, तो पैटर्न के अंदर लिख दिया मैंने, एंड दिस वन। अबे आई क्यों लिख किया मैंने, मतलब ये पाइथन पाइथन प्रिंट हो रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर लेंथ नहीं डालूंगा इस बार क्या कहूंगा, आई बस। एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है यहाँ, पाइथन पी हट गया, क्यों हट गया भाई, पी जीरो पे चला था। ओके, जीरो वाला वर्ड क्यों नहीं है, पी वाई टी एच एम, लेंथ आई की वैल्यू 1 से आई माइनस 1। ये तुम्हारा चलेगा सीधी बात, पी वाई टी एच ओ एन। अब ले, अच्छा यहाँ से माइनस हटा देता हूँ मैं, अब चल जाएगा, ये सही है, चल जा भाई। अरे पाइथन, ठीक है, एन क्यों रह गया अब, तो +1 कर ले। अब स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है, तो फॉर आई इन लेंथ ऑफ वर्ड, लेंथ कितनी 5, तो हमारा जे हुआ, जे i+1 हुआ मेरा, i+1 करके देखते हैं यहाँ पर हम, तो हमारा अब सही आ गया है ना। ओके,
ये करना था अपने को। इसको रिवर्स करना हो तो क्या करेंगे? नहीं, किसी न किसी वर्ड की लेंथ से हम हर बार माइनस करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे? पहली बार पूरे में प्रिंट हो तो यहाँ जे नहीं प्रिंट करेंगे, यहाँ पर हाँ जे करेंगे, लेकिन हर बार आई को इस बार माइनस करके छोड़ देते हैं। तब क्या प्रिंट करेंगे? माइनस, यहाँ से तो होगा नहीं माइनस, तो हम यहाँ पर भी लेंथ ऑफ वर्ड डाल देंगे, ठीक है। और इस बार क्या प्रिंट कराएंगे हम? कॉलम सारे हों तो आई माइनस 1, टिकट कम है, देखते हैं। अच्छा है, PYTHONN पहले आ गया, देखो। तो काम करते हैं हम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर हमें रिवर्स में प्रिंट करना हो उस नाम को तो कैसे प्रिंट करेंगे हम, बताओ? ठीक है, चलो सोचो जरा। सोचो ऑनलाइन, ऑनलाइन में तो मैं आज भूल ही गया था।